वेलकम टू माय चैनल अनूप आर्ट एकेडमी। आज इस चैनल में हम एक रोज़ का ड्राइंग सीखेंगे। ये पेंसिल कलर से मैंने किया है। इसको बनाने का तरीका पहले है, आप एक छोटा सा स्केच बनाओगे। पहले हम यहाँ स्केच बना रहे हैं, एक रोज़ का स्केच। धीरे धीरे रोज़ को हम पेटल शुरू कर रहे हैं। पहला हमने ऊपर से ड्राइंग शुरू कर दिया ताकि हमें पेज की पूरी प्रोपोर्शन मिल पाए। फिर हमने धीरे धीरे पेटल्स की ड्राइंग बनाना शुरू कर दिए हैं। पहले हमने थोड़ा सा हल्का सा स्केच कर रहे हैं ताकि ड्राइंग की डिटेल्स पूरी धीरे धीरे निकल आ पाए। अब हम 2 पेटल्स हमने बना लिया है। अब बीच वाला पोर्शन हम धीरे धीरे ड्राइंग कर रहे हैं। ये बीच वाला पोर्शन आ गया। अब हमने यहाँ एक मेज़रमेंट हमें मिल गया। अब इसकी दूसरी पेटल्स हम रेडी करते हैं। ये आ गया दूसरा पेटल्स। अब इसकी छोटी-सी जो ग्रीन कलर की एक कली की जो पार्ट होते हैं, हम उसको ड्राइंग कर रहे हैं। अब इसकी दूसरे वाले पार्ट। अब इसके नीचे पीछे की तरफ से एक छोटा-सा दिख रहा है, हमने उसको भी बना दिया। अब इसके नीचे वाली डंडी का ड्राइंग हो गया। अब हम इसको थोड़ा-सा रफ कर देंगे क्योंकि हम पेंसिल कलर से करेंगे इसको, इसलिए हमें ज़्यादा लाइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग ज़्यादा डार्क दिखेगा तो पेंसिल कलर से वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ हमने पेंसिल कलर लिया है, ये आप कोई भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये फेबर कैस्टल ले सकते हो, कैमलिन का ले सकते हो, आप किसी भी चीज़ का ले सकते हो। यहाँ हमने पिंक कलर ले लिया है, हल्का सा लाइट पिंक लिया है। पहले हमने पिंक से थोड़ा-सा शेड कर दिया। यहाँ हम एक-एक करके पेटल्स को धीरे-धीरे ड्राइंग करेंगे क्योंकि सारा एक साथ करने से हमें उसकी वॉल्यूम पता नहीं लगेगी। हमने एक पेटल्स कलर पिंक से कर दिया। अब हम थोड़ा-सा डार्क टोन लेंगे। करते समय ध्यान देना है, आपको लाइन्स ऐसे करनी है ताकि वो पेटल्स खिला हुआ लगे। अब हमने डार्क पिंक ले लिया है। डार्क पिंक से लाइन धीरे-धीरे जहाँ-जहाँ डेप्थ होगा वहीं हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइन्स हमेशा ऐसे होनी चाहिए, खींचते समय ध्यान दें, लाइन्स अपने तरफ खींचे ताकि वो दिखे जो पेटल्स उस तरह से खिला हुआ हो। यहाँ हमने डार्क पिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ लग रहा है हमें वो वॉल्यूम पता लग जाएगा, जो पेटल्स खुला हुआ है, हमने उसी तरह से इस्तेमाल किया है। अब यहाँ नीचे के पोर्शन पे डार्क देंगे, उस पेटल का शेडिंग आ रहा है, शैडो दिख रहा है इसलिए हमें डार्क टोन्स दे रहे हैं। अब हम इसमें डार्क और थोड़ा डार्क का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने डार्क मैरून ले लिया है डायरेक्ट, अब उसकी डेप्थ दे रहे हैं। जहाँ ज़रूरी है वहीं देंगे और बाकी को उसके साथ मिक्स कर देना है। मिक्सिंग वाला चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 कलर हमने यहाँ यूज़ किया है, लेकिन हमें वो सारे कलर एक-दूसरे के साथ मिक्स होना ज़रूरी है। करते समय ध्यान देना है, कहीं हमारी व्हाइट कोई डॉट ना छूट जाए, पेपर ना दिख जाए कहीं से, आपको करते समय इसका बहुत ध्यान देना है। हमने पूरा डेप्थ दिखा दिया, डेप्थ दिखाने से वो एक 3D जैसा फीलिंग्स आ रहा है। थोड़ा-सा लाइनिंग भी यूज़ कर दीजिए, हमने कर दिया उसमें लाइनिंग्स। अब ये वाला पेटल्स हमारा कंप्लीट। अब हम दोबारा दूसरे वाला पेटल्स को ले रहे हैं। यहाँ भी हमने पहला पिंक यूज़ किया,
अब लाइन्स देखो, सिर्फ़ हम अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब इसमें थोड़ा-सा हम फ़ास्टली कर रहे हैं इसलिए नहीं पता लग रहा है। लाइन्स अपनी तरफ खींचना है, जहाँ आप हो उस तरफ खींचोगे। ऊपर की तरफ लाइन खींचोगे तो लाइन का मज़ा नहीं आएगा। वो लाइन्स आपके वो फीलिंग्स नहीं ला पाएँगे जो आप चाहते हो। ये अपनी तरफ हमेशा खींचना इसको लाइन्स को, ताकि वो देखने में अच्छा लग जाए। अब हम पिंक हो गया है, हम ऊपर वाला पेटल्स भी हम कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही पार्ट हैं। अब हमको यहाँ पिंक यूज़ करके थोड़ा-सा अब हम डार्क पिंक का यूज़ करेंगे। थोड़ा-सा डार्क यूज़ कर रहे हैं, ताकि जहाँ-जहाँ लगे थोड़ा-सा 3D जैसा फीलिंग्स दिखाना है, वॉल्यूम उसको निकालना है, तो हम निकाल रहे हैं। अंदर ज़्यादा डेप्थ दिखाना है क्योंकि वो अंदर वाला पार्ट है। हाँ, ये देखो यहाँ हमने डार्क कर रहे हैं नीचे वाला पोर्शन को और इसको धीरे से ऊपर वाले पिंक कलर के साथ हम मिक्स कर रहे हैं। लाइन देते समय ध्यान देना है, जहाँ से शुरू करना है वहाँ डार्क रखना है और छोड़ते समय पेंसिल की कलर लाइट होनी चाहिए। अब हम यहाँ डार्क कर रहे हैं, डार्क करते समय पीछे वाला कलर देखिए डार्क हो गया है। यहाँ हमने डार्क दे दिया पीछे वाला पोर्शन को भी। पीछे वाला थोड़ा-सा कली दिखा दे रहे हैं उसमें और उसकी डेप्थ निकाल के पीछे का डिटेल्स को भी डार्क कलर कर दे रहे हैं। पीछे वाला देखो उसमें लाइन्स धीरे-धीरे उसके साथ मिक्स कर रहे हैं। यहाँ आप ध्यान देना है जब आप मिक्सिंग करो बड़ा बारीक से क्योंकि दूसरा कलर ज़्यादा डोमिनेट नहीं होना चाहिए। पहले वाला कलर थोड़ा-थोड़ा दिखना चाहिए यानी पिंक वाला कलर थोड़ा-थोड़ा दिखना चाहिए ताकि उससे पता लगे जो हमने पहले कौन-सा कलर यूज़ किया। और ज़्यादा पिंक दे देंगे तो वॉल्यूम नहीं आ पाएगा। देखिए यहाँ दोनों पिटल्स में बढ़िया से वॉल्यूम आ गया है। अब जहाँ आपको लग रहा है थोड़ा-सा डेप्थ और देने से अच्छा लगेगा, आप इसमें डेप्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने डेप्थ का इस्तेमाल और थोड़ा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ दे रहा हूँ। और उसके बाद साथ-साथ हम इसकी भी ध्यान देना है, इस डेप्थ को लाइट कलर के साथ मिक्स भी करना है। थोड़ा-सा हमने फिर से डार्क का और डार्क मैरून ले लिया है, थोड़ा-सा उस पोर्शन पे दिखा रहे हैं, जहाँ लग रहा है थोड़ा और देना ज़रूरी है। हमने वहाँ इस्तेमाल कर दिया है थोड़ा-सा। अब यहाँ साइड में भी थोड़ा-सा डार्क फिर से बढ़ा दिया है। अब इसकी दूसरी पेटल्स, ये दोनों पार्ट सारे को एक साथ पिंक करने से मुश्किल क्या होगा, आपके सारे कलर एक-दूसरे के साथ मिक्स हो जाएँगे, फिर पता नहीं चलेगा कौन-सा पेटल्स कहाँ से निकले हैं। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ इरेज़ कर दिया सारा ड्राइंग, क्योंकि पेंसिल ड्राइंग ज़्यादा हेवी लग रहा था। वो पेंसिल कलर से करने के बाद वो ब्लैक पेंसिल का लाइन दिखता और वो ब्लैक कलर इसके साथ मिक्स होने से एक कलर गंदा जैसा लगता। अभी हमने थर्ड पेटल्स शुरू कर दिया है देखिए। यहाँ हमने पेटल्स का फिर से वही पिंक कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कलर करते समय ध्यान देना है, कलर अपनी तरफ खींचना चाहिए। लाइन्स अपने आप अपनी तरफ खींचना है इसको। बीच में वो ग्रीन वाला पार्ट छोड़ देना है, उसमें ग्रीन गिरेंगे इसलिए उसको छोड़ देना है। ये हो गया पिंक वाला कलर। अब हम इसमें डार्क कलर का टोन लेंगे फिर से। फिर से हम डार्क टोन का इस्तेमाल करने के लिए डार्क पिंक का लेंगे। अब ध्यान देना है कहीं से हमारा व्हाइट वाला पोर्शन ना दिखे। छोटा-छोटा व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं इसलिए हमने दोबारा उस पे चला दिया पेंसिल। यहाँ भी ये जो पेटल्स खुला हुआ है इसको दिखाना ज़रूरी है। ये जो बेंड किया हुआ पेटल्स ये फीलिंग्स आना चाहिए।
अब धीरे-धीरे हम इसमें डार्क टोन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ वॉल्यूम जैसा फीलिंग्स ला रहे हैं। ये राउंड शेप है, ये दिखाना ज़रूरी है। फिर से हमने पेटल्स जो बेंड किया हुआ है, उसके नीचे भी थोड़ा डार्क दे रहे हैं। अब फिर से हमने डार्क टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लाइन जो दिए हैं इसका वो ग्रीन वाला जो कली का पार्ट है उसका शैडो दिख रहा है। और फिर उस तरफ का पेटल्स के सामने भी थोड़ा डार्क होना ज़रूरी है। फिर ये वाला पेटल्स जो बेंड हुआ है पेटल्स उसका नीचे शेडिंग होगा थोड़ा-सा। अब वो घुमा हुआ है वो भी दिखाना ज़रूरी है, उसके लिए हम डार्क पेंसिल का फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कंप्लीट हो जा रहा है यहाँ से। अब लास्ट पेटल्स बाकी है उसको भी हम लोग कर देंगे। ये वाला पोर्शन बचा हुआ था इसको हमने कर दिया। अब लास्ट वाला पेटल्स वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो उसको भी उसी तरह से हमें शेड करना है। ध्यान देना है लाइन्स जैसे पेटल्स जा रहे हैं लाइन्स उसी तरह से जाएँगे। पेटल्स उधर से घुमा हुआ है तो उस लाइन्स भी उसी तरह से घूम के आपके तरफ लाइन्स खींचा जाएगा। अब उसमें हमने डार्क टोन यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने लाइट पिंक दे दिया, अब डार्क पिंक देंगे। देखो लाइन्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, धीरे-धीरे बाहर की तरफ निकलते हुए। तभी वो पेटल्स लगेगा ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। लाइन्स की वज़ह से ये सारा खेल हो रहा है। अगर आप फ्लैट कलर कर देंगे तो पता नहीं चलेगा पेटल्स बाहर की तरफ निकले हैं या नहीं। और इसी की वजह से आपको 3D वाला फीलिंग्स पता चल रहा है। अब देखिए यहाँ हमने डार्क टोन करते ही इसका कलर बाहर की तरफ दिख रहा है। थोड़ा और डार्क देना है बीच-बीच में जहाँ से वो और फीलिंग्स लगेगा, एक वॉल्यूम जैसा फ़ील दिखाएगा आपको। देखिए हमने कर दिया यहाँ डार्क टोन। अब देखिए लाइन्स बाहर की तरफ हम खींच रहे हैं। ये हो गया इस तरह से कंप्लीट इस जगह को। अब हमें रह गया ग्रीन वाला पार्ट। अब हम ग्रीन पार्ट को थोड़ा क्या करेंगे, पहले हमने लाइट ग्रीन का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा-थोड़ा हाइलाइट जैसा यूज़ करेंगे, पूरा नहीं करना है इसको। जहाँ-जहाँ हाइलाइट की ज़रूरत है वहीं कर रहे हैं। अब हम थोड़ा-सा दूसरे ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये थोड़ा डार्क ग्रीन है, ये हमने उस ग्रीन को साइड में छोड़ के थोड़ा-सा उसके साथ मिक्स करके हम इस ग्रीन की पार्ट को दिखाएँगे। उसको मिक्स कर दिया और थोड़ा-सा लाइनिंग जैसे हमने यहाँ कर दिया। पीछे वाला छोटा-सा बचा हुआ था उसको हमने दिखा दिया। अब ये लाइट ग्रीन को नहीं ढकना है, लाइट ग्रीन को रखना है इसके साथ। लाइट ग्रीन को इसके साथ रख के बाकी उसके साइड से इसके कलर को दूसरे कलर को निकाल देना है और उसके साथ लाइट ग्रीन के साथ मिक्स कर देना है, ताकि इससे ग्रीन कलर अच्छा लगे देखने में। अगर आप डायरेक्ट ग्रीन डार्क ग्रीन देते तो वो कलर फ्लैट जैसा लगता। अब इसमें एक थोड़ा-सा एक कलर में एक वॉल्यूम दिखता है। अब नीचे वाला कली वाला पार्ट हम फिर करना है। अब उसमें धीरे-धीरे डार्क टोन ला रहे हैं। यहाँ हमने लाइट ग्रीन का इस्तेमाल नहीं किया है, दोबारा हम कर दे रहे हैं। थोड़ा-सा मिक्स कर दिए हैं, अब वो अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम इसमें थोड़ा डेप्थ देना है। अब यहाँ ब्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं, डार्क ब्लू का, प्रिशियन ब्लू जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ आपको लग रहा है थोड़ा डार्क चाहिए, आप वो देखो नीचे वाला पोर्शन में हम ज़्यादा डार्क कर रहे हैं क्योंकि ऊपर तो फूल दिख रहा है, फूल का नीचे वाला शैडो है। थोड़ा-सा ब्लैक ले लिए हैं हमने, ब्लैक से थोड़ा-सा उसकी डेप्थ और बढ़ जाएगी। जहाँ-जहाँ लग रहा है थोड़ा डार्क देना ज़रूरी है, वहीं हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आउटलाइन इसका निकाल के थोड़ा-सा डेप्थ नीचे की तरफ बढ़ाएँगे, ये हो गया इसका ड्राइंग कंप्लीट। अब इसका बस ये यहाँ तक इसका ड्राइंग कंप्लीट।
थैंक यू।